वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट लीनियर सर्च प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, देखिए आपको बात करते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर सर्चिंग जो है वो दो तरीके की आपको पढ़ाई जाती है क्लास 10th के अंदर। ठीक है, तो दोनों में से एक इंपॉर्टेंट जो आता है वो लीनियर सर्च होता है। तो इसी वजह से लीनियर सर्च के प्रोग्राम्स आप अच्छे से समझना, और सबसे बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में आपको एकदम उसके बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। बेसिक्स क्लियर हो जाती है तो प्रोग्राम बनाने में चाहे जिस तरीके का आए, ऊट पटाएंगे अगर थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सर्चिंग क्या होती है। बात करते हैं सर्चिंग। मैंने कहा आपका एक बॉक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे ये पेन रखे हुए हैं। तो अब क्या करोगे? अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप क्या करोगे? इसके अंदर से सर्च करने के लिए आपको अपना मैंने कहा ब्लू पेन खोजो। तो ये खोजने का आप ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, तो ये ब्लू पेन मिल गई। ये क्या कहलाता है? आपका सर्चिंग कहलाता है। तो सिंपल सा क्या हो गया, सर्चिंग का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को खोजना। क्या होता है आपका? सर्चिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना। वो हमारा क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है। ठीक है, इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सर्चिंग के अंदर जो दूसरा चीज आती है कि अब एरे के अंदर क्या सर्च करते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। सर्चिंग का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को फाइंड आउट करना। तो एरे के अंदर क्या होती है? एरे क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। एरे क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अब बहुत सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब इन बहुत सारे एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट या फिर तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, या फिर किसी भी चीज को फाइंड आउट करने को, जब भी कोई भी चीज होगी उसको फाइंड आउट करने जब होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च। सर्चिंग का काम कहाँ पे आता है? जब भी कभी एरे के बहुत सारे एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट खोजना होता है। ठीक है, तो अब जैसा नाम बता रहा है आपका लीनियर सर्च। सर्चिंग जो होती है क्या होता है? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एन एलिमेंट इन, ठीक है, सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एन एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, अब सर्चिंग जो होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी लीनियर सर्च। एक पहला कौन सा आता है आपका? लीनियर सर्च आता है। दूसरा कौन सा आता है आपका? बाइनरी सर्च आता है। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर लीनियर सर्च के ऊपर बात करेंगे और लीनियर सर्च काम कैसे करता है, कैसे चीजें उसके अंदर होती हैं, इसके ऊपर देखेंगे। बाकी आपका सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे बाइनरी सर्च का। ठीक है, तो लीनियर सर्च की बात करें तो क्या, जैसा नाम बता रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन में। लीनियर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज लाइन में जब होती है तो क्या कहलाती है? हमारी लीनियर कहलाती है। तो लीनियर सर्च टेक्निक में जैसे ये एक एरे है और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक एक एलिमेंट को पहले इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर इससे कराएंगे, 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 फिर इससे, मतलब स्टार्ट करता है फर्स्ट से और जाता है लास्ट एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट करता है फर्स्ट से और जाता है लास्ट एलिमेंट तक, और चेक कराता है कि सर्चिंग एलिमेंट, एसई का मतलब क्या? सर्चिंग एलिमेंट हमारा, कोई भी जो एलिमेंट को हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो मिला या नहीं, वो हम लोग हमें कैसे पता चलता है? बाय यूजिंग दी फर्स्ट टू लास्ट टेक्निक। हम जाते हैं सर्चिंग एलिमेंट को यहाँ पे चेक कराते हैं, हम जाते हैं सर्चिंग एलिमेंट को यहाँ पे चेक कराते हैं, हम जाते हैं सर्चिंग एलिमेंट को यहाँ पे चेक कराते हैं, जाते हैं सर्चिंग एलिमेंट को यहाँ पे चेक कराते हैं, हम जाते हैं सर्चिंग एलिमेंट को यहाँ पे, हम जाते हैं यहाँ पे, हम जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और जहाँ पे आपका सर्चिंग एलिमेंट मिल जाता है, जहाँ पे हमारा सर्चिंग एलिमेंट क्या होता है? मिल जाता है, वहीं पे हमारे पास एक फ्लैग होता है, या फिर एक कह देते हैं काउंटर होता है, या फिर एक इंडिकेटर होता है। एक इंडिकेटर होता है जिसे हम क्या कर देते हैं? एक कोई सिग्नल पास कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट मिल चुका है। बात समझिएगा फिर से। बहुत सारे नंबर है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर ये है, 9 है, 0 है, 2 है, 4 है। और फॉर एग्जाम्पल इसमें बोल दिया गया कि नंबर 9 है कि नहीं, आपको ये चेक कराना है बाय यूजिंग लीनियर सर्च। बाय यूजिंग क्या? लीनियर सर्च। अब अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि लीनियर सर्च टेक्निक कैसे यूज होगी, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस एलिमेंट को सबसे पहले इस वाले एलिमेंट से 9 को चेक कराओगे, क्या 4 जो है 9 के बराबर है? अगर नहीं है, अगर है तो कोई एक इंडिकेटर लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? कोई इंडिकेटर लगाएंगे, उसके अंदर चेंजेस करा देंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसके अगले पे जाएगा। क्या 5 हमारा 9 के बराबर है? अगर है तो इंडिकेटर पे जाए, नहीं तो नहीं। फिर चेक कराएगा क्या 6 हमारा 9 के बराबर है, फिर चेक कराएगा क्या 8 हमारा 9 के बराबर है, फिर चेक कराएगा 9 हमारा 9 के बराबर है, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो इंडिकेटर जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या करा दो? प्लस प्लस करा दो। उसकी वैल्यू क्या करा दो आप? सिंपल सा है, प्लस प्लस। जब भी हमें क्या करना है? लीनियर सर्च से हमें काउंट कराना है 9 प्रेजेंट है कि नहीं है। एक ऐसे समझो ना, सर्च करने का मतलब काउंट कराना है। तो अगर एक बार भी मिल रहा है तो तुरंत ही काउंटर एक ले लो, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। हमेशा हम लोग सिग्नल्स देने के लिए काउंटर का यूज करते हैं, प्लस प्लस दे दो। फिर क्या करेगा? इसके बाद और आगे जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9 नहीं है, ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हो गया, एक एक एलिमेंट को उठा लो और बार बार सर्च करा लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड का पॉज आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोग्राम कैसे होगा? इसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपका एरे, मैं अभी ये नहीं, इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें, केवल एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। क्या करोगे, एक INT x ले लोगे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियली 0। ये क्या है, काउंटर है। ये क्या है, आपका काउंटर है, ठीक है। अब क्या करोगे, लूप चलाओगे फॉर i इज इक्वल टू 0, कहां तक, आपका सपोज 10 एलिमेंट की एरे 10 तक, उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस। अब इफ a ऑफ i, ये क्या हो गया, एरे का एलिमेंट अगर बराबर है किसके, सर्चिंग एलिमेंट के। हम मान लेते हैं ये हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, SE के अंदर हमारा सर्चिंग एलिमेंट अगर है तो x की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। x की वैल्यू क्या कर दो, आपका प्लस प्लस कर दो, और इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। इनिशियली क्या है, 0 है। दैट मीन्स एक बार से ज्यादा अगर मिल गई, तुरंत ही आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके क्या कर दोगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट फाउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट फाउंड। एल्स क्या लग जाएगा, एल्स सिस्टम अगर 0 ही है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से एक भी बड़ी होगी। और एल्स के अंदर कब जाएगा, जब एलिमेंट, जब आपके काउंटर की वैल्यू, एलिमेंट नॉट फाउंड, काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी, जाएगी 0 ही रह जाएगी, ठीक है। इतना अच्छे से क्लियर हुआ होपफुली इतना। फिर उसके बाद जो भी आपका मेन एंड ऑल रहेगा वो बंद हो जाएगा। तो आप समझो इस लूप की हेल्प से क्या हो रहा है, इस लूप की हेल्प से हो रहा है, इस लूप की हेल्प से हो रहा है फर्स्ट से लेके लास्ट तक, फर्स्ट से लेके कहां तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएगा इक्वालिटी का। एक बार भी वैल्यू मिल गई तो तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट, आपका काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो अभी हमने यहाँ पे किया। पहले इस तरीके से, पहले इसको, इससे a ऑफ 0 है तो इसको सर्चिंग एलिमेंट, a ऑफ 1 है, a ऑफ 2 है, इस तरीके से लूप चल चल के पूरा करा लेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रोग्राम भी बना के। तब तक के लिए पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। जहां भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। @pratik231 आप सबको पता होनी चाहिए, @pratik231 इसके ऊपर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैसेज करके बताइए क्या दिक्कत आ रही है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप प्लीज इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और आपको 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये आपकी लीनियर सर्च की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन में सर्चिंग करना है, ये हमेशा याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट। आपको होपफुली आप सबके 100 नंबर आएंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।